दोस्तों, अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो क्या आप उस गाड़ी को चला सकते हैं? गाड़ी बिना इंजन के चल ही नहीं सकती। इसी प्रकार यदि हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। पाचन तंत्र के खराब होने से शरीर में अनेक बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि यही तंत्र हमारे पूरे शरीर को पोषक तत्व पहुंचाता है। यही पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 90% बीमारियां पेट की खराबी से उत्पन्न होती हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बीमारियां होना तय है। पेट की खराबी के कारण खाया पिया सही से नहीं लगता, शरीर में खून की कमी हो सकती है, गैस बनती है, कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है, भूख कम लगती है और पेट में जलन रहती है। अगर ये समस्याएं आपको लगातार बनी रहती हैं तो समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट की इतनी सारी समस्याओं की असली वजह क्या होती है? दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर हमारे पेट के खराब होने के मुख्य कारण क्या हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथ ही मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका केवल 7 दिन उपयोग करने से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें या सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इसमें बताई गई औषधियों का नियमित और सही तरीके से उपयोग करके आप जीवन भर स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। यह एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक महान गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। ये गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते और अपनी हर बीमारी का सटीक इलाज पाकर वापस जाते। वे गुरु बड़ी से बड़ी बीमारी को कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म कर देते थे और इसी वजह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी ख्याति के बारे में एक दिन एक युवक ने सुना। उस युवक का नाम घनश्याम था। घनश्याम दिखने में बहुत दुबला और कमजोर था और वह कई बीमारियों से ग्रस्त था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। जब उसने उन महान गुरु के बारे में सुना तो उसने तुरंत उनसे मिलने का निश्चय किया और उनकी ओर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद घनश्याम उस गुरु के आश्रम में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो गुरु ध्यान साधना में मग्न थे। घनश्याम भी गुरु के पास बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब गुरु ने अपनी साधना पूरी की और अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने उस युवक को देखा। युवक की उदासी और निराशा को भांपते हुए गुरु ने पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम बहुत ही निराश और उदास लग रहे हो। तब युवक ने गुरु से कहा, गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरी उदासी का कारण मेरी बीमारियां हैं। मैं बहुत कमजोर हूं और हमेशा बीमार रहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। और इन बीमारियों के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। मुझे हमेशा थकान और आलस्य महसूस होता है, जिस वजह से मैं कोई भी काम करने में असमर्थ हूं। मैं ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूं। इसके बाद युवक ने बहुत ही करुण भरे स्वर में कहा, गुरुवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें 3 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। साथ ही मैं तुम्हें कुछ नियम भी बताऊंगा। यदि तुम इन नियमों का प्रतिदिन पालन करोगे तो जीवन भर तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी और तुम सदैव निरोगी और स्वस्थ रहोगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, सबसे पहले यह समझो कि ये बीमारियां तुम्हारे शरीर में कैसे उत्पन्न हुई हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारी अधिकांश बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो शरीर में बीमारियां होना सामान्य बात है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने पाचन तंत्र को ठीक करना होगा। इसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हें 3 औषधियों के बारे में बताऊंगा
जो न केवल तुम्हारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाएंगी बल्कि पेट की सभी समस्याओं को भी दूर करेंगी। इन औषधियों को ध्यान से सुनो। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नियम भी बताऊंगा। यदि तुम इनका नियमित पालन करोगे तो तुम्हारा पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहेगा और भविष्य में तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर गुरु ने पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहा, पुत्र, पहली औषधि जिसे तुम्हें अपने पाचन तंत्र को सुधारने के लिए उपयोग करना है वह है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों फल मिलकर एक शक्तिशाली औषधि का निर्माण करते हैं जिसे त्रिफला कहा जाता है। यह औषधि विशेष रूप से पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाती है। त्रिफला न केवल पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है बल्कि यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर भी है। यह शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करने में मदद करता है और पेट के अंदर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। जब तुम इसका नियमित उपयोग करोगे तो यह कब्ज, पेट फूलना, ब्लोटिंग और अपच, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। गुरु ने कहा, पुत्र, त्रिफला में शक्तिशाली इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को कई संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही त्रिफला में मौजूद 3 फलों के पोषण देने वाले गुण आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। ये आंखों को स्वस्थ रखते हैं और उनकी रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा त्रिफला मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसमें एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर को तनाव को नियंत्रित करने और मानसिक शांति को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। त्रिफला में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली अमृत की तरह काम करते हैं। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है जिससे त्वचा साफ, ताजी और जीवंत हो जाती है। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, अब ध्यान से सुनो कि इस त्रिफला पाउडर का सेवन कैसे करना है। तुम्हें इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर पीना है। इसे नियमित रूप से करने से तुम्हारे पाचन तंत्र और शरीर को अत्यधिक लाभ होगा। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, दूसरी आयुर्वेदिक औषधि जिसका तुम्हें अपने पाचन तंत्र को सुधारने के लिए उपयोग करना है वह है एलोवेरा। देखो बेटा, एलोवेरा का जेल आमतौर पर त्वचा की समस्याओं और धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह धूप में रहने के कारण त्वचा पर जमा हुई कालिमा को हटाने में मदद करता है क्योंकि यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कोलेजन त्वचा की लचक को बनाए रखने में मदद करता है जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं आती और त्वचा टाइट और जवां दिखती है। इसके अलावा एलोवेरा एक्ने से बचाने में भी मदद करता है। यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है जिससे एक्ने की समस्या कम होती है। लेकिन बेटा, एलोवेरा केवल त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कई हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं और चोट या अंदरूनी सूजन जैसी समस्याओं के लिए फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा का नियमित सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। गुरु ने कहा, पुत्र, एलोवेरा पाचन से जुड़ी समस्याओं, विशेष रूप से कब्ज से लड़ने में बेहद प्रभावी है। इसमें लैक्सेटिव गुण होते हैं जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा एलोवेरा हार्टबर्न से राहत दिलाने में भी सहायक है। इसकी ठंडक देने वाली और स्मूथिंग प्रॉपर्टी गैस और एसिडिटी में बहुत राहत पहुंचाती है। यह पेट और आंतों को साफ करने का काम करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। पुत्र, यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। एलोवेरा में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेट को सुरक्षा प्रदान करती हैं और अल्सर से बचाने में मदद करती हैं। अब ध्यान से सुनो, एलोवेरा का सेवन कैसे करना है। तुम्हें इसे रोजाना सुबह खाली पेट लेना है। इसके लिए 1 छोटा गिलास पानी लो
और उसमें 20 से 30 मिलीलीटर एलोवेरा जूस मिलाकर सुबह सुबह पियो। इससे तुम्हें पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और तुम्हारा पाचन तंत्र भी बेहतर होगा। इसके बाद गुरु ने तीसरी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताते हुए कहा, पुत्र, तीसरी औषधि है अजवाइन। अजवाइन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद आवश्यक हैं। अजवाइन में मौजूद एसेंशियल ओनाइल न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा की कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। अजवाइन के एंटी माइक्रोबियल गुण खुजली और डैंड्रफ को दूर करते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। ये बालों को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत फायदेमंद है। अजवाइन का नियमित सेवन न केवल पाचन के लिए बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। गुरु ने कहा, पुत्र, जब तुम अजवाइन का सेवन करते हो तो यह केवल पाचन तंत्र को तंदुरुस्त नहीं बनाती, बल्कि एसिडिटी और गैस की समस्या को भी दूर करती है। अजवाइन पाचन के लिए एक बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें एक विशेष तत्व पाया जाता है जिसे थाइमोल कहा जाता है। थाइमोल एक प्राकृतिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है। यह गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा अजवाइन का सेवन दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं और दांतों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। गुरु ने कहा, पुत्र, अजवाइन दांतों की सुरक्षा करती है और मसूड़ों की सूजन को कम करती है। अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। ये बीज हृदय संबंधी समस्याओं को कम करने में भी मदद करते हैं। अजवाइन में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। गुरु ने समझाते हुए कहा, पुत्र, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें अपनी डाइट में अजवाइन को अवश्य शामिल करना चाहिए। यह न केवल पाचन को बेहतर बनाती है बल्कि शरीर को अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाती है। गुरु ने कहा, पुत्र, अजवाइन वजन कम करने में भी सहायक है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और पाचन में सुधार करने में मदद करती है, जिससे वजन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अजवाइन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सरल है। एक छोटी चम्मच अजवाइन लो और इसे हल्के तवे पर भून लो। इसके बाद इसे मुंह में रखकर ऊपर से पानी पी लो। इससे पेट में गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत मिलेगी। रोजाना इसका सेवन करने से पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। गुरु ने आगे कहा, पुत्र, ये हैं वे 3 औषधियां, त्रिफला, एलोवेरा और अजवाइन, जिनके उपयोग से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत होगा और पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, हमारा पाचन केवल दवाइयों या औषधियों से ही ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाजमा हमेशा सही रहे और पेट अच्छे से काम करे, तो तुम्हें अपनी आदतों में भी बदलाव करना होगा। अपने जीवन में कुछ स्वस्थ नियम अपनाने होंगे। अब मैं तुम्हें उन आदतों और नियमों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपनाने चाहिए। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन सी आदतें हमारे पाचन को खराब करती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। देखो बेटा, हमारे शरीर के अंदर एक डाइजेस्टिव फायर होती है जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं। यह अग्नि वैसी ही काम करती है जैसे चूल्हे की आग। अगर चूल्हे की आग कम या ज्यादा हो जाए तो खाना या तो कच्चा रह जाता है या जल जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर पेट की अग्नि कमजोर हो जाती है या अत्यधिक बढ़ जाती है तो हमारा पाचन खराब हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता। जब खाना सही से नहीं पचता तो उसका अधपचा हिस्सा हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिससे विषाक्त पदार्थ बनने लगते हैं और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें अपनी अग्नि को संतुलित रखना चाहिए। गुरु ने कहा, बेटा, जब हमारी अग्नि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कब्ज या लूज मोशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अग्नि सही से काम करती रहे और तुम्हारा खाना अच्छे से पचे,
तो इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, यानी 6 से 8 घंटे से ज्यादा पुराना खाना नहीं खाना है। आयुर्वेद के अनुसार हर भोजन में एक प्राण होता है और जब तुम उसे खाते हो तो तुम वह प्राण अपने अंदर ले लेते हो, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे खाना बासी होने लगता है, उसके अंदर से प्राण मरने लगता है। वह खाना तामसिक, नकारात्मक हो जाता है, जिसका मतलब है कि वह खाना शरीर और मन में ऊर्जा नहीं लाता, बल्कि सुस्ती, कमजोरी और आलस पैदा करता है। इसलिए तुम्हें हमेशा ताजा और घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। फिर गुरु ने कहा, दूसरी बात बेटा, यह है कि तुम्हें हमेशा सही मात्रा में ही खाना खाना चाहिए। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इससे हमारी अग्नि पर बहुत दबाव पड़ता है। यह पाचन शक्ति को कमजोर करता है और शरीर में अवशेष छोड़ता है, जिससे पेट की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए हर समय सही मात्रा में और संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी है। गुरु ने कहा, बेटा, अगर तुम थोड़ी सी आग पर एक बड़ा पतीला जिसमें बहुत सारा खाना भरा हो पकाओ तो क्या होगा? इस स्थिति में या तो तुम्हारा खाना नीचे से जल जाएगा या फिर पूरी तरह से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वह पूरी तरह से पच नहीं पाता और गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए सही मात्रा में भोजन करना बहुत जरूरी है। तुम्हें कभी भी अपना पेट पूरी तरह से ठूस ठूस कर नहीं भरना चाहिए। जितनी भूख है उतना ही खाना खाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें 2 रोटी खानी है तो 2 की जगह 1 ही रोटी खाओ। गुरु ने फिर कहा, बेटा, जैसे तुम्हें अधिक खाना खाने से बचना है, वैसे ही यह भी जरूरी है कि तुम भोजन को सही समय पर खाओ। अगर तुम गलत समय पर खाना खाते हो तो इससे भी कई पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने खाने का समय ठीक से निर्धारित करें। सही समय पर भोजन करना चाहिए। नाश्ता सुबह 7 से 9 बजे के बीच, दोपहर का भोजन 12 से 2 बजे के बीच, रात का भोजन 7 बजे तक। इस तरह से तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्वाभाविक रिदम में बनाए रखोगे, जिससे पाचन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, चौथी बात जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि तुम्हें दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना है। खाने से ठीक पहले पानी पीना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे ओवरईटिंग से बचते हो और पाचन भी बेहतर होता है। लेकिन खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे खाना ठीक से पचता नहीं है। इसलिए खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। तुम्हें कभी भी खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और न ही खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर तुम खाना खाने के बाद पानी पी लोगे तो वह अग्नि बुझ जाएगी, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाएगा। जैसे बिना आग के चूल्हे पर खाना नहीं पकता, वैसे ही बिना अग्नि के पेट में खाना नहीं पच सकता। इसलिए खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। फिर गुरु ने कहा, बेटा, आखिरी बात जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि तुम्हें तनाव से बचना है। आजकल लोग मानसिक दबाव में रहते हैं और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन नामक 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खून को मसल्स और ब्रेन की ओर भेज देते हैं। इससे वह रक्त जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जा रहा था, वह मसल्स और ब्रेन की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा पाचन सही से काम नहीं कर पाता। इसलिए इस तनाव को कम करने के लिए तुम्हें रोजाना योग और मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उन्हें यह आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए बहुत हानिकारक हैं। जब आप धूम्रपान करते हैं तो इससे गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं और अल्कोहल से गैस्ट्रिक और लीवर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो पाचन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, अब तुम्हें इन सभी नियमों का नियमित रूप से पालन करना है और इन 3 औषधियों में से कोई एक औषधि रोजाना इस्तेमाल करनी है। तुम चाहो
तो तीनों औषधियों का बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक साथ इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। तुम इन्हें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पहले 1 महीने तक एलोवेरा का इस्तेमाल किया, फिर 1 महीने तक अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद 1 महीने तक त्रिफला का सेवन कर सकते हो। फिर गुरु ने कहा, बेटा, जब तुम इन नियमों का पालन करोगे और इन औषधियों का नियमित रूप से उपयोग करोगे तो जीवन में तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहोगे। गुरु की यह बात सुनकर वह युवक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने गुरु को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद वह वहां से चला गया और गुरु फिर अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए।